हेलो एवरीवन, आज के प्रोग्राम में खास तौर पर हम बताने वाले हैं वो काम की बात उन लोगों के लिए जिनका वेट स्टक हो गया और वो मजीद अपने वेट को नीचे गिराना चाहते हैं। उसके लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा और हमारी जो खास गेस्ट है डॉक्टर शबाना नाज, वो आपको बहुत राज के और काम की बातें बताने वाली है। देखते रहिए पहचान। हेलो एवरीवन, मैं हूं शफक जाफरी और आप देख रहे हैं पहचान टीवी। और ये जो वेट लॉस जर्नी थी मेरी, उस पे हमें बहुत सारी ईमेल्स और बहुत सारे मैसेजेस रिसीव हुए और बहुत सारी उनकी शिकायतें थी और बहुत सारी फरमाइशें थी। तो उस सिलसिले में मैं ज़्यादा हाइल नहीं आती, बल्कि मैं आपकी मुलाकात एक ऐसी ज़बरदस्त पर्सनैलिटी से कराती हूँ जो आपके सारे मसलों का हल लेकर आई है। लेकिन हम वन बाय वन आपकी जो भी प्रॉब्लम्स थी और जो मसाइल थे उनके ऊपर बात करेंगे। आज मैंने एक बड़ी ज़बरदस्त शख्सियत आपके लिए इन्वाइट की है आज के इस प्रोग्राम में, ख़ास तौर पर। और वो पाकिस्तान का एक बड़ा चमकता हुआ नाम है, बड़ा चमकता हुआ सितारा है, बड़ी ज़बरदस्त पर्सनैलिटी है, फिजियोथेरेपिस्ट है। और इसके अलावा उनकी बहुत सारी और भी खूबियाँ हैं जो हम एक छोटा सा चलाएंगे एक क्लिप उनकी शख्सियत के बारे में, और फिर वो आपको नज़र आएगा और फिर आपको थोड़ा इत्मीनान होगा कि पहचान टीवी क्या आपके लिए लेकर आ रहा है। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर शबाना नाज, और डॉक्टर शबाना नाज आपके सारे मसाइल का हल बताएंगी। लेकिन आपको हमें ईमेल करना होगी, मैसेज करने होंगे, इस प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना होगा और अपनी राय, अपने कमेंट्स हमें ज़रूर पहुंचाने हैं। मैं वेलकम करती हूँ अपने इस शो में डॉक्टर शबाना नाज को। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप शफक? वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच। मैं बड़ी एक्साइटेड हूँ कि आज आपसे जो है बड़ी मुश्किल मुश्किल सवालात हम करने वाले, लेकिन हमें उम्मीद है कि आप जवाब देंगी। अच्छा, आप पहले तो ये बताएं कि हर चैनल पे आजकल आप पाकिस्तान की नजर आ रही हैं, ये इसका जी, राज क्या है? इसका राज पता नहीं, लोगों को प्यार है, इतना मोहब्बत है, या फिर वो चीजें जो मैं बताती हूँ लोगों को समझ आ जाती हैं। कुछ अल्लाह ताला ने ऐसा असर डाला जबान में कि लोगों को वो बहुत समझ आता है और लोगों को फायदा बहुत हो रहा है उनसे। क्योंकि आजकल कोविड में तो लोगों के लिए बड़ा प्रॉब्लम है हॉस्पिटल्स में बहुत जाना, क्योंकि बहुत तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से, और फिर लोगों को बहुत अच्छा लगता है जिस तरह से मैं बताती हूँ बकौल लोगों के। अब पता नहीं, अल्लाह पाक का बड़ा करम है इस वजह से। जी देखिए, अब तो इसका मतलब है कि ऑस्ट्रेलिया में इस वक्त जो लोग हैं उनको बड़ा फायदा होने वाला है और हम आपको इसी तरह आपका साथ चाहेंगे पूरी दुनिया में जहां जहां हमारा चैनल देखा जा रहा है। इसके जरिए से आपकी जो राय है या आपकी जो एडवाइजेज है वो सबको बहुत बहुत काम आएंगी। तो डॉक्टर साहबा, ये बहुत सारे ऐसे शोबे हैं आपके। मैं क्लिप भी आपको यहाँ पे चला चुकी हूँ, लेकिन हम एक एक करके प्रोग्राम करेंगे क्योंकि आपकी शख्सियत के बहुत सारे रंग नजर आए। पहले ये बताएं कि आप कैसे अपने आप को मेंटेन रखती हैं, और कोविड के उसमें भी तो होता है ना, पहले एक्सपर्ट से तो पूछे कि आप कैसे मेंटेन रखते हैं। माशाल्लाह जी, बहुत शुक्रिया। सबसे ज्यादा तो आपने अपनी देखें जर्नी में कितना अपना वेट लूज किया, किस तरह हाँ, मेंटेन किया, बहुत ज्यादा। क्योंकि सबसे अहम देखिए, जैसे मेडिकली भी अगर हम कहते हैं तो WHO भी रिकमेंड करती है कि 30 मिनट्स की वॉक आपने 5 डेज इन अ वीक करनी है। तो हाँ, हम लोग अगर अगर हम और कुछ भी ना करें, अपनी 5 डेज की वॉक प्रॉपर 30 मिनट्स की प्रॉपर रखें, मतलब 5 डेज हम ऐसा ना करें एक दिन की 3 दिन छोड़ दी। और दूसरा, लोगों के जहन में मेरा भी यही है कि अपनी वॉक कंप्लीट रखती हूँ। और दूसरा, एक्सरसाइज 30 मिनट्स की एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक्टिविटी, बैठती नहीं हूँ मैं, बैठ के कोई काम भी नहीं करती, चलते फिरते, मतलब अपनी एक्टिविटी, मोबाइल भी सुन रहे हैं तो चलते हुए एक्टिविटी रखते हैं, जिससे आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट रहता है और आप मेंटेन रखते हैं अपने आप ये को। आपने बहुत अच्छी आपने टिप दे दी, लेकिन ये जो आपने बताया मैं थोड़ा सा और, ताकि देखने वाले सुनने वालों को आसानी हो। 30 मिनट्स की एक्सरसाइज अलग है और 30 मिनट की वॉक अलग है, ऐसे ही कह रही हैं आप? जी बिल्कुल। अच्छा, अब तो हम आपसे और भी थोड़ी सी बातें पूछेंगे। मुझे ये जी बताएं, बेस्ट टाइम वॉक का और एक्सरसाइज का क्या होता है? देखिए, आजकल जो अब मेरे बहुत सारे लोगों ने ये क्वेश्चन किया, स्पेशली कोविड में लोग कहते हैं कि हमारे पार्क्स बंद हो गए हैं, हमारे क्लब्स बंद हो गए हैं, क्योंकि जो लोग बाहर जाते हैं वॉक करने के लिए। तो उनको मैंने ये कहना है कि देखिए, खाने के आधे घंटे के बाद आप वॉक कर सकते हैं, आधे घंटे का ड्यूरेशन देके। सुबह में वैसे तो अर्ली जो मॉर्निंग है वो वॉक बहुत अच्छी होती है, आपको पता है। हमारे इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से भी सुबह की हाँ, जो वॉक है वो नमाज के बाद जो करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो उस बड़े हेल्दी इफेक्ट्स आते हैं ना उसके, एक अगर
अगर आप फ्रेश एयर में वो वॉक करते हैं। तो कोशिश तो यही होनी चाहिए कि सुबह उठ के सुबह सुबह करें, लेकिन अगर कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हैं, आप सुबह उठ नहीं सकते या फिर आपका वर्क की जो नेचर है वो इस टाइप की, आपने अर्ली मॉर्निंग जाना है, आप वॉक पे नहीं जा सकते, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है कि आप उसको खाने के जो है वो आधे से 1 घंटे के बाद जो है वो आप अपनी वॉक कहीं पे भी शाम में भी कर सकते हैं, और अगर चाहें तो रात को भी कर सकते हैं, लेकिन खाने के वक्फा थोड़ा सा आप खाने में दें। ऐसा ना हो कि फौरन ही जो है वो आप खाने के बाद वॉक करें। उससे होता ये है, आपका जवाब लंबा दे रही हूँ, नो, नहीं उसकी नहीं, वजह प्लीज प्लीज। हाँ। उसकी वजह ये होती है, जब हम खाना खाते हैं तो हमारे स्टमक को जो है वो ब्लड सर्कुलेशन की जरूरत होती है, ताकि वो उसके ऊपर वर्कआउट होता है ना, जैसे आपका स्टमक, आपने जो खाना खाया वो डाइजेशन का पूरा एक प्रोसेस होता है, तो उस वक्त जो है वो ब्लड सर्कुलेशन जो है वो स्टमक की बहुत ज्यादा उसको जरूरत होती है। अगर हम एक्सरसाइज करेंगे तो और ज्यादा जो है वो हमारी डाइजेशन के ऊपर इफेक्ट आता है, प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाता ना स्टमक, तो इसलिए जो है वो मना करते हैं कि खाने के बाद जो है आप वॉक, जो है आपका डाइजेशन स्लो हो जाता है, इस वजह से मना करते हैं। अदरवाइज कोई खतरा नहीं होता, लेकिन आपकी जो है उस पे हाजमे के ऊपर फर्क पड़ता है। तो कोशिश है कि आप सेफ साइड पे 1 घंटा आधे घंटा उसको गैप दे दें, फिर कीजिए। अच्छा, ठीक है। अच्छा, अब आप जो हम आज के इस शो में जो बात करना चाह रहे थे वो ये, जैसे कि मेरी भी प्रॉब्लम है और ऐसी बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम है। जब आप बहुत ज़्यादा वेट कम करते हैं, जैसे मैंने ऑलमोस्ट 30 केजी वेट कम किया, फिर आके आपका वेट जैसे स्टक हो जाता है। बहुत सारी मेरे पास कंप्लेंट्स आई कि 10 केजी हमने किया, 10 या 12 केजी, उसके बाद बहुत कोशिश कर रहे हैं, वेट कम नहीं हो रहा और सब कुछ खाना छोड़ दिया है, अब शिकायतें। फिर उसके साथ 2 रिजल्ट होते हैं, या तो इंसान डीमोटिवेट हो जाता है और फिर वो दोबारा से खाने लगता है, वेट बढ़ जाता है, या फिर ये है कि वो डिप्रेशन में चला जाता है। तो अब जब वेट स्टक हो जाता है, और एक तो वो क्यों होता है ये, मतलब खा भी कम रहे फिर भी वेट स्टक क्यों हो गया, ये भी बताएं, और फिर क्या करें ये भी बताएं जी। ये आपको पता है, ये जो आपका प्लेटू एक सेट हो जाता है, ये जो लेवल प्लेटू लेवल यानी आपका स्टक हो गया वेट, ये हाँ। तो बहुत कॉमन है। उसकी वजह क्या है, हमारी कुछ गलतियां होती हैं, और इसको कंट्रोल करना या इसको मेंटेन करना बहुत आसान है, अगर हम इसकी वो चीजें जान लें कि जिस वजह से हमारा वेट स्टक होता है या वो एक प्लेटू हाँ। सेट हो जाता है। उसकी रीजन ये होती है कि देखें, उसकी 4-5 रीजन है। अगर आप उसको ना बिल्कुल अच्छे से अभी इस वक्त अगर आप पॉइंट इसको रिकॉर्ड भी कर लें, तो आप लोगों की हेल्थ इश्यूज भी नहीं आएंगे आपको। और आपको एक तो आप लोगों को सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए, ये तो मैं आपको बता रही, सबसे पहले तो आप लोगों को बीएमआई अपना पता होना चाहिए। बीएमआई का आपको पता है, बॉडी मास इंडेक्स ना, ये हमारा हाँ। एक फॉर्मूला है जिसमें हमारा वेट इन केजीज और हाइट जो है वो मीटर्स में करके एक आपकी एक वैल्यू निकालते हैं। उस वैल्यू को बीएमआई कहते हैं। अगर ये बीएमआई आपकी 18 से कम हो तो आप अंडर वेट हैं, और अगर आपकी 30 तक है, 25 से 30 तक, तो इसका मतलब ये कि आप नॉर्मल हैं। और अगर आपकी मोर देन 30 है तो आप ओवरवेट हैं। और अगर आपकी मोर देन 40 आपकी अगर बीएमआई है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप बीमारी वाला मोटा हो गए ना, सुपर ओबिसिटी कहलाती है ये, आप हम्म। सुपर ओबिसिटी में आ गए। तो सबसे पहले तो आपने अपना बीएमआई जो है वो कैलकुलेट करना है अपने वेट अपने हाइट के हिसाब से। बाज औकात ऐसा होता है कि हम अपनी बीएमआई 25 और 30 के दरमियान होते हैं, लेकिन उसके बावजूद हम इतने परेशान होते हैं, हमारी कोशिश यही होती है कि हम उससे भी कम में चले जाएं, तो वो जो है वो आप अंडर वेट चले जाते हैं। एक तो ये चीज बहुत अहम है आप लोगों को। और दूसरी जो है रिक्वायरमेंट आपकी कैलोरीज की कितनी है आपकी बॉडी में, सो वो तो आप सबको पता है कि 2000 टू 25 कैलोरीज जो है वो हमें चाहिए। तो इसमें आपने लेस देन 800 कैलोरीज अगर आप डाइट ले रहे हैं, तो इसका मतलब वो बहुत लो कैलोरिक डाइट है, और वो आपने 12 हफ्ते से जो है वो आपने ज्यादा नहीं करनी, ये जहन में रखें। लेकिन अगर आप सुपर ओबीज हैं और आपने लो कैलोरिक डाइट का मतलब 800 कैलोरी से कम अगर आपकी डाइट है, तो हाँ। आप जो है अंडर मेडिकल सुपरविजन जो है वो आपने वो डाइट करनी है, क्योंकि उसके साइड इफेक्ट्स बहुत हैं। ये साइड इफेक्ट्स में ये वेट का जो आप कहते हैं ना स्टक होना भी इसका एक साइड इफेक्ट है, और उसमें जो है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। पहले मैं आपको ये बताऊं वेट स्टक क्यों होता है। उसकी रीजन ये है कि अगर सबसे पहला जो है आपने जैसे नाम सुना होगा, स्टारवेशन रिस्पॉन्स होता है, हमारी बॉडी का जो है स्टारवेशन रिस्पॉन्स बढ़ जाता है। होता यह है कि जो हमारा बॉडी है उसके सेल्स हैं, हमारे पूरे सिस्टम है बॉडी के, उसको जो है
अपनी एनर्जी अपना काम करने के लिए, जैसे हार्ट को अपना फंक्शन करने के लिए, ब्रेन को अपना फंक्शन करने के लिए एनर्जी की जरूरत है। जरूरत और होती है। एनर्जी किस फॉर्म में मिलती है हमें? ग्लूकोज की फॉर्म में। और ग्लूकोज कहाँ से मिलता है? शुगर या कार्ब से। अब जो शुगर या कार्ब के दो सोर्स हैं हमारी बॉडी में, या तो जो खाना हम खाते हैं कार्ब्स का, या दूसरा जो स्टोर होता है हमारे लीवर में और मसल्स में। समझ गए? ये दो हाँ, फॉर्म होते हैं जो हमें ग्लूकोज या एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, ताकि हमारी बॉडी का फंक्शन चलता रहे, हमारा दिल धड़कता रहे, हम सांस लेते रहे, हमारा खाना का हाजमा होता रहे, हमारा यूरिन इनपुट आउटपुट कंट्रोल में रहे। तो ये बोल सारा रहे मतलब बॉडी का मेटाबॉलिज्म चलता है। अब होता क्या है कि जब हम जो है खाना कम खाते हैं, वेरी लो कैलोरिक हैं। डाइट हम ले रहे हैं, हमारा खाना कम है, और जब हम खाना कम खा रहे हैं, कम ग्लूकोज मिल रहा है हमारी बॉडी को, तो हमारी बॉडी में अल्लाह ताला ने एक रिफ्लेक्स एक्शन रखा है। यानी कि आपके पास ग्लूकोज कम आ रहा है और आपकी बॉडी में स्टोर भी नहीं है ग्लूकोज, ठीक है ना? आपने कम ग्लूकोज खा रहे हैं, आपका स्टोरेज खत्म हो गया, लीवर में जो जमा था वो भी खत्म हो गया, आपके मसल्स में जो जमा था वो ग्लूकोज भी खत्म हो गया। अब अल्लाह ताला ने ऐसा रखा है कि बॉडी अपना होम्योस्टेसिस हम कहते हैं इसको। होम्योस्टेसिस हमारी बॉडी का जो बैलेंस है अंदर, उसको मेंटेन करने के लिए अल्लाह ताला ने बॉडी के अंदर एक ऐसा रखा है कि आप जितनी कैलोरीज ले रही हैं, फर्ज करें 800 ले रही हैं, और आपकी बॉडी को भी जरूरत है पूरे फंक्शन चलाने के लिए, तो बॉडी क्या करती है कि उन फंक्शन को चलाने के लिए जो है अपना मेटाबॉलिज्म स्लो कर देती है, ताकि जितनी एनर्जी आ रही है उसी हिसाब से जो है वो आपकी बॉडी डिस्टर्ब ना हो और आपके फंक्शन चलते रहें। जैसे अगर आपकी इनकम कम हो जाती है, पहले आप जो है 50,000 खर्च करते हैं, लेकिन 25,000 इनकम हो गई, तो आप क्या करेंगे? उस 25,000 में अपने घर का खर्चा कम कर देंगे ना। आप यही करेंगे ना जो चीजें आप हाँ, खर्च करते थे। इसी हाँ, तरह से जैसे बॉडी बहुत तेजी से उसका मेटाबॉलिज्म था, फैट को बर्न कर रही थी, आपकी एनर्जी यूटिलाइज कर रही थी, तो हमारी बॉडी क्या करती है, जो एनर्जी हम लेते हैं, थोड़ा खाना लेते हैं, तो उस खाने में ताकि बॉडी चलती रहे, तो इसको कहते हैं स्टारवेशन फेज। ये हमारी बॉडी क्या करती है? मेटाबॉलिज्म स्लो कर देती है, ताकि अगर हम आधी रोटी भी लेते हैं तो वो आधी रोटी भी हमारी बॉडी में स्टोर होती है, ताकि ताकि हमारी बॉडी खुदा ना खास्ता डैमेज ना हो जाए। तो ये इसको कहते हैं स्टारवेशन रिस्पॉन्स। तो हमारी बॉडी का स्टारवेशन रिस्पॉन्स बढ़ जाता है, हमारी बॉडी मेटाबॉलिज्म को स्लो कर देती है, जो एनर्जी आप खा रहे हैं उसका इस्तेमाल कम कर देती है, ताकि हमारा जिस्म खुदा ना खास्ता डैमेज ना हो जाए। ये एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है। ये तो हो गया एक कॉज जिसकी वजह से आपका वेट स्टक होता है। अच्छा, दूसरी वजह जो होती है आपका जो है स्लीपिंग साइकिल, आपका सोना उठना जो है वो अगर प्रॉपर नहीं होता, ये सेकंड मेन जो है जो कॉज इसको जाना जाता है, हमारी मेडिकल साइंस में कहते हैं बॉडी डज नॉट रेस्ट, बॉडी डज नॉट हील। अगर आपकी बॉडी रेस्ट नहीं करेगी तो आपके जितने भी हीलिंग प्रोसेस आपकी बॉडी में है वो आपके कभी भी पूरे नहीं हो सकेंगे, और आपकी बॉडी मुस्तकिल स्ट्रेस में चली जाएगी। और आपको पता है जब आपकी बॉडी में स्ट्रेस होता है तो मेडिकली भी हमारे जो स्ट्रेस हार्मोन जब रिलीज होते हैं तो हमारे हैप्पी हार्मोन जो हमारी बॉडी से सिक्रीट होते हैं, जिनकी वजह से हमारा मूड कंट्रोल होता है, जिसकी वजह से हमें दर्द का एहसास कम होता है, वो सारे हार्मोन्स हमारे जो है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो सबसे बड़ा क्या, हम डिप्रेशन में जा सकते हैं, लो सेल्फ स्टीम हो सकती है, लो एनर्जी हो सकती है। तो ये होता है कि जब हमारा सोना सही नहीं होता, तो जब हमारी लो सेल्फ स्टीम होगी और हमारे स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होंगे, तो स्ट्रेस हार्मोन का काम होता है कि वो हमारी भूख को कंट्रोल करते हैं। ये इससे भी रिलेटेड, तो क्या होता है कि जब आपके स्लीपिंग डिसऑर्डर्स हो जाते हैं तो उसकी वजह से भी आपका वेट अननीडेड अननीडेड या तो वेट बढ़ जाएगा या फिर आप वेट लॉस हो जाएगा, क्योंकि आप डिप्रेशन में चले जाते हैं। डिप्रेशन की डिफरेंट टाइप्स हैं। इसमें एक टाइप होती है एटिपिकल डिप्रेशन। एटिपिकल डिप्रेशन में क्या होता है, या तो आप बहुत ज्यादा खाते हैं या फिर आप बिल्कुल खाना छोड़ देते हैं, या बहुत ज्यादा सोते हैं बहुत, तो ये सारे स्लीपिंग डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, या फिर आपके ईटिंग डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। एनोरेक्सिया है, बुलिमिया आपने सुना होगा ना, ये दो तीन टर्मिनोलॉजी। या तो इंसान इतना खाता है और खाने के बाद फिर उल्टी कर देता है, ये होता है। या फिर वो शीशे में देखता है कि उसे अपना आप बहुत मोटा नजर आता है, ये डिप्रेशन की टाइप है ईटिंग डिसऑर्डर्स की। और इंसान कहता है कि मैं दुबले से दुबला होता जा। मेरे साथ हो रहा है, मैं देख रही हूँ मेरा चेहरा जैसे मैंने कुछ खाना शुरू किया है अब कि जी, बहुत था, मतलब मैं बहुत ही खाना छोड़ दिया था, तो मुझे लगा है मेरा फेस फिर से जो है ना फ्लफी हो गया, तो मुझे डिप्रेशन हो रहा है। सही कह रही हैं आप।
एग्जैक्टली ये भी होता है इसकी वजह। और तो क्या होता है, इसकी वजह से आपकी पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स शुरू हो जाते हैं। तीसरी जो वजह होती है मेनली मिस कैलकुलेशन होती है, जिसकी वजह से भी आपका वेट स्टक होता है। होता क्या है, हम लोग क्या, अब जैसे हमने 1 कप दाल खानी है, 1 कप चावल खाने, तो हम क्या करते हैं, कुक्ड राइस का 1 कप हम जो कैलकुलेट करते हैं ना, चावल का 1 कप हमने खाना है, तो हमने कुक्ड चीजें, अब एक घर में पूरे इतने बड़े बर्तन में पक्का है खाना, दाल बनी है, चावल बने, तो उसके इंग्रेडिएंट जो है जो आपके हिस्से में आएंगे, हाँ, तो वो उसकी कैलकुलेशन आपकी मिस कैलकुलेशन हो जाती है। आप उसमें कैलकुलेट नहीं कर पाते, मिर्चें कितनी पड़ी, नमक कितना पड़ा, हल्दी कितनी पड़ी, तो वो मिस कैलकुलेशन हो जाती है। अगर आप सैलेड लेते हैं, तो आप सैलेड में जो है सब टोमेटो और ये सारे सैलेड में, कुकम्बर ले लिया, इन सबको तो आप कैलकुलेट करते हैं, लेकिन आप उसकी ड्रेसिंग में मिस कैलकुलेट कर जाते हैं कि उसके अंदर आपने हाँ, कितनी मेयोनीज डाली, कितनी आपने सॉसेस डाली। तो इसका हाँ, तरीका ये होता है कि आपने रॉ फूड जो है, रॉ जो चावल लिए या फिर आपने जो भी चीज ली, वो कच्ची जो जब सब्जी है, उसको आप उसकी कैलोरीज को जो है वो आपने कैलकुलेट करना होता है। ओके, ये मिस कैलकुलेशन सबसे बड़ी वजह होती है। और दूसरा जो है, सबसे जो अहम चीज होती है, वो होती है जो हम सब लोग बड़ी खुशी खुशी करते हैं, ओवर चीट मील। चीट मील जो है, चीट मील, अच्छा हमें असल में हमें ना चीट मील का कॉन्सेप्ट नहीं पता, हम चीट मील क्यों लेते हैं। चीट हाँ, मील का मकसद ये होता है, देखें जैसे मैंने आपको बताया, हमारा ग्लूकोज बॉडी में जो स्टोर होता है वो खत्म हो जाता है, और ये ग्लूकोज हमारे मसल्स में होता है, हमारे मसल्स को चलाता है, हमारे हार्ट को, पूरी बॉडी में हमें एनर्जी दे रहा होता है। लेकिन जब ये खत्म हो जाता है, तो हम एक दिन ऐसा रखते हैं चीट मील, ताकि हम गुड कार्ब्स खाएं, गुड कार्बोहाइड्रेट्स खाएं, हाँ, ताकि वो जो है वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में जमा हो जाए, और जब आप आम दिनों में डाइटिंग पे हो, तो आपकी बॉडी का फंक्शन मेंटेन रहे, आपका मेटाबॉलिज्म स्लो ना हो, और आपकी बॉडी को वीकनेस फील ना हो। तो चीट मील में आप लोग ऐसा करते हैं कि आपने फैटी फूड भी ले लिए, आपने बहुत उल्टी सीधी चीजें, पिज्जा खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं, आपने गुड कार्ब्स लें, आप वो चीजें लें जिसमें अच्छे कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद हैं, वो लें, और बहुत ज्यादा आप पानी पिएं। आप चीट मील का मतलब ये नहीं है कि आप सब कुछ अंदर ले जाएं। और अच्छा, उसके बाद जो एक और जो वजह होती है, उसकी वजह ये होती है कि हम अपना वेइंग मशीन पे जो है अपना वेट देख रहे होते हैं, कैलकुलेट कर रहे होते हैं ना। रोज देखा कि आपका वेट जो है वो कम नहीं हो रहा, आप इतना लो कैलोरी फूड ले रहे हैं, आप सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन आपका वेट कम नहीं हो रहा। उसकी रीजन ये होती है, जब आप एक हेल्दी डाइट प्लान पे अमल कर रहे हैं, फर्ज करें आपने जो है लो फैट ले रहे हैं और हाई प्रोटीन डाइट ले रहे हैं, जैसे प्रॉपर प्रोटीन डाइट ले रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप वॉक कर रहे हैं, तो उससे क्या होता है, उससे होता क्या है कि आपकी, क्योंकि हमारे मसल्स जो है वो 20% उसमें प्रोटीन होता है, जब आप एक अच्छा खाना ले रहे हैं, हाई प्रोटीन डाइट, तो आपके मसल्स बिल्टअप होना शुरू हो जाते हैं, आपकी जो फैट है वो मसल से निकल जाती है, आपके मसल्स बिल्ट होना शुरू हो जाते हैं। और आप देखें कि जब एक चीज जैसे अब एक ये फैली हुई चीज है, फैट है, वाटर है उसमें, तो जब वो बनना शुरू होते हैं, मसल्स एकदम से ऐसे स्ट्रांग हो जाते हैं, टाइट हो जाते हैं। जब मसल्स टाइट होते हैं, तो आप ये बात जहन में रखें, मसल्स आर हैवियर देन फैट। अगर मसल्स जो है हमारे, वो चर्बी से ज्यादा भारी होते हैं। जब आपके मसल्स बनना शुरू हो जाते हैं, जैसे बॉडी बिल्डर्स होते हैं, तो आपके टाइट हो जाते हैं मसल्स। मसल्स जब टाइट होते हैं, फैट उसमें से निकल जाती है, मसल मास बनता है, तो मसल्स जो है वो भारी होते हैं, और वेइंग मशीन पे जो है वो आपको वेट उतना ही नजर आता है, लेकिन आप इंचेस में कम हो जाते हैं। जैसे आपके कमर कम हो जाएगी, आपके बाजू कम हो जाएंगे, मतलब ओवरऑल जो है आपके मसल्स जहाँ के बिल्टअप हो रहे हैं, आपके मसल्स कम होते हैं, लेकिन जो है आपको ऐसा लगता है कि आपका वेट स्टक हो गया। वो वेट स्टक नहीं होता, आपकी प्रोटीन की वजह से आपके मसल्स बिल्टअप हो रहे हैं, और फैट अगर आप लूज करते हैं, तो फिर वो आपका वेट आता है। एक तो ये रीजन होती है। तो कोशिश यही करनी चाहिए कि आप जब कभी भी वेट आप लूज कर रहे हैं, तो उसके साथ एक्सरसाइज, उसके साथ एक्टिविटी, आप हर वक़्त आपने ये सोचना है, आपने हर वक़्त जो है वो एक्टिविटी के मोड में रहना है। क्योंकि एक्टिविटी इस तरह के, अगर आप खाना, मतलब फ़र्ज़ करें खाना भी पका रहे हैं, आप तेज़ी से उठ के आप बैठे हुए हैं, हांडी बन रही है, आप नहीं, आप चलते रहें, आप 10 मिनट के बाद अपनी पोज़ीशन चेंज करते रहें, कोशिश करें। कोई और एक्सरसाइज कर ले, हाँ, कोई एक्सरसाइज कर ले, जब हांडी चढ़ी हुई है तो कुछ ऐसे ऐसे करना शुरू कर दें, कुछ भी करें एक्सरसाइज। हाँ, सिंक एक्सरसाइजेज आपने आजकल सुना है कितना इन है, सिंक एक्सरसाइज, सिंक पे खड़े होके आप वॉक कर रहे हैं, सिंक पे खड़े खड़े आप जॉगिंग कर रहे हैं, अगर आप कर सकते हैं। दूसरी चीज ये है कि कोई भी एक्टिविटी, पानी भी पीना है तो तेजी से उठ के जाएं, मतलब तेजी से अपनी अपनी स्पीड को थोड़ा सा बढ़ाएं, ताकि आपकी बॉडी में हीट प्रोड्यूस हो। आप अपनी एक्टिविटी को फास्ट करें, आप अपनी 30 मिनट्स की वॉक रखें, आप इससे क्या होगा,
मेटाबॉलिक रेट भी आपका तेज होगा, मतलब बॉडी में जो है अंदर हीट प्रोड्यूस होती है तो आपके केमिकल एक्शन तेज होते हैं। दूसरा, आप अगर प्रॉपर प्रोटीन लेंगे तो आपके मसल्स बिल्ड होंगे, आप खूबसूरत नजर आएंगे, आपकी बॉडी सुडोल होगी। और अगर आप सिर्फ लो कैलोरिक डाइट लेते रहेंगे तो क्या होगा, आपकी स्किन लूज हो जाएगी। सबसे बड़ी बात, स्किन लूज हो जाएगी, आपके मसल्स जो है वो ढीले हो जाएंगे बिल्कुल, क्योंकि आपने सिर्फ फैट लूज की है। अच्छा, और तीसरी चीज है, अगर आप इस तरह करते हैं, पानी भी कम पीते हैं, तो होता क्या है, आपका इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, जो कि इलेक्ट्रोलाइट में कैल्शियम है, सोडियम है, अब मैग्नीशियम है, ये सारी चीजें देखें, ये हमारे हार्ट के लिए जरूरी है, हमारे ब्रेन के लिए जरूरी है, बोन्स के लिए जरूरी है, मसल्स के लिए। तो हमारा इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस जो है वो आउट हो जाता है अगर आप लो कैलोरी। इसी वजह से तो हमारा वेट स्टक हो जाता है कि बॉडी जो है वो एक ऐसे प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म में चली जाती है, बॉडी सोचती है कि अब शायद मैं डैमेज होना शुरू हो गई हूँ। तो हाँ, कभी भी जो आप डाइट करते हैं, कोई भी आप ऐसी, जैसे एटकिन डाइट्स है और ये जितनी है कीटो डाइट्स है, बहुत सारी क्रश डाइटिंग जितनी भी है, आप करें, लेकिन अंडर सुपरविजन 3 महीने से ज्यादा लो कैलोरिक डाइट कभी मत कीजिए, और अगर करनी है तो डॉक्टर के सुपरविजन में करें। जी अच्छा। अच्छा, अब मेरे ज़हन में कुछ और सवालात भी आ रहे हैं, बस हम थोड़ी देर और आपको सहमत देंगे फिर। जी जैसे एक प्रॉब्लम जो कि मुझे बहुत ज़्यादा लोगों ने यही प्रॉब्लम कही, और इवन कि मैं भी इससे गुज़री हूँ। आपने कहा अगर नींद कंप्लीट ना लें, तो भी जी प्रॉब्लम होती है, वेट आपका स्टक हो जाएगा, जो हम खास इसी टॉपिक पे बात कर रहे हैं। अगर नींद ना आए, अच्छा मेरे जैसे लोग जो काम बहुत करते हैं, जो रातों को जाग कर जो है प्रोग्राम्स बनाते हैं, लिखते हैं, हमें अगर नींद नहीं आ रही तो अब हम क्या करें? मतलब हम मेडिसिन पे चले जाएं, क्या करें? नींद आ ही नहीं रही है। देखें, नींद आने का सबसे अहम चीज, अगर आप जैसे मैंने एक्सरसाइज का आपको बताया, हमारी बॉडी से लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है जब हम एक्सरसाइज करते हैं, जब तो लैक्टिक एसिड की वजह से आपको नींद आएगी। आपने कोशिश यही करनी है, एक तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप थोड़ा सा चल लें। अब आप लोगों का है लाइफ स्टाइल, सेडेंट्री लाइफ स्टाइल है, आपने एक ऐसा टाइम टेबल बना लिया है, आपने बॉडी को उस मोड पे डाल दिया है कि आपने रात में जागना है, दिन में सोना है। आप बॉडी ने अपनी रिक्वायरमेंट पूरी करनी है, नींद आएगी, आपको नींद की रिक्वायरमेंट आपकी बॉडी की होगी। जब नींद आती है तो वो मैकेनिज्म है जब आपका ब्रेन रिलैक्स होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपकी हेल्थ के हिसाब से। जो लोग इस पे नहीं चलते, आपने अपना स्लीपिंग साइकिल कंट्रोल में लाना है। साइकिल आपने जो है रात में आप एक प्रॉपर टाइम रखें कि इसके बाद आपने काम नहीं करना, इसके बाद जो है आपने सोना ही सोना है, क्योंकि अब आप अगर रात में जागती हैं तो ऑटोमेटिकली दिन में जरूर सोती होंगी। ऐसा हो नहीं सकता कि आपकी बॉडी जो है वो इस बात की आदी हो जाए कि आप 24 घंटे जागें। हाँ, नहीं लेकिन कम सोती हूँ, जैसे मेरा भी है, और सेम मेरे पास 2 ख़वातीन यकीनन वो प्रोग्राम देख रही होंगी, उनकी भी एक कंप्लेन है कि वो सोती कम है, क्योंकि फिर बाहर जब ममालिक में हम रहते हैं तो हमें तो सारे अपने काम खुद ही करने, कोई आपको होता है ना, कोई हेल्पर भी नहीं मिलता यहाँ पे, सो हम ज़बरदस्ती जाग रहे होते हैं। यानी दिन में नींद भी आए तो हम उसको कहते हैं कि नींद सो नहीं सकते हम, जी बिल्कुल। चिड़चिड़ा। देखिए, इसकी एक सबसे बड़ी रीजन, जैसे मैंने अभी आपको बताई कि जब आप स्ट्रेस में, क्योंकि आप स्ट्रेस में होती होंगी, इंटरनेशनली आपने कनेक्ट होना है लोगों से, टाइम डिफरेंस है, तो आपकी स्ट्रेस लेवल जो है आपका बहुत ज्यादा होता होगा। जब आप इस स्ट्रेस लेवल पे होती हैं तो आपकी बॉडी से एक हार्मोन जो है सेरोटोनिन, जिसको हम हैप्पी हार्मोन कहते हैं, सेरोटोनिन जो है उसका काम क्या होता है, हमारी नींद को, हमारे जागने को और हमारे मूड को कंट्रोल करना, और हमारे भूख को। तो होता क्या है कि जब हम स्ट्रेस में आते हैं तो हमारे ये सारे हार्मोनल डिसऑर्डर हो जाते हैं, तो हमारे हार्मोन जो है स्ट्रेस हार्मोन, इसीलिए तो आपको मैं समझा रही हूँ कि आपने अपना स्ट्रेस लेवल कम करना है। जब आप एक्सरसाइज करेंगे, प्रॉपर अपना टाइम, एक ऐसा साइकिल आप सेट कर लेंगे, तो उसमें ऑटोमेटिक शुरू में आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, लेकिन आप एक हफ्ते में आप अपना एक ऐसा रखें कि आप अपने स्ट्रेस के बगैर सोना, ये आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है। एक हद तक आपकी बॉडी काम करेगी, लेकिन उसके बाद जो है वो आप डिफरेंट डिजीजेस की तरफ चले जाएंगे ना। तो कोशिश हाँ, करें आप हेल्दी लाइफ स्टाइल अपनाएं, और मतलब हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है प्रॉपर नींद। मैंने जैसे आपसे कहा, इसी वजह से आपका वेट जो है वो बढ़ता है, क्योंकि जब आपका प्रॉपर स्लीपिंग साइकिल नहीं होता। हाँ। अच्छा, मुझे थोड़ा-सा बताएँ बीएमआई के बारे में। ब मैं चाहती हूँ कि मेरे जो बिल्कुल नए वो लोग जो कि अभी सोच रहे हैं कि हमने वेट लूज़ करना है, उनको भी थोड़ा हो जाए। अब कैलकुलेट करना हो तो कैसे कैलकुलेट करें? फॉर देखिए, एग्ज़ाम्पल। हुँ, देखिए आप खुद करना चाहे, हो सकता है कोई गलती आम आदमी से होता है। बीएमआई एक्चुअली बॉडी मास इंडेक्स को कहते हैं। उसमें इसका एक फॉर्मूला है, बीएमआई इज इक्वल टू वेट इन केजीज। अब आप लिख लें ये फॉर्मूला, वेट इन हुँ, केजीज, आपने जितना आपका 120 100 केजी अगर आपका वेट है, 100 केजी वेट डिवाइडेड बाय हाइट, आपकी कितनी 5 फीट हाइट है, तो मीटर में, मीटर मल्टीप्लाई बाय 2।
मतलब उसका स्क्वायर आपने लेना है। तो उसका स्क्वायर लेने के बाद जो आपकी वैल्यू आएगी, अगर वो वैल्यू आपकी 18 से कम है, 18 से कम है, अंडरवेट है, अगर आपकी वो वैल्यू जो है वो आपकी 25 साल से 30 साल के, सॉरी 25 टू 30 है, तो इसका मतलब, क्योंकि 25 टू 30 इसलिए रखा गया है कि आपकी हाइट डिफरेंट होगी, आपका वेट डिफरेंट होगा ना, उसी हाइट के हिसाब से जो है ये इसमें फर्क पड़ेगा। तो इसकी एक रेंज रखी जाती है कि 25, 26, 27, 28, इतनी अगर है आपकी 30 तक, तो वो आपकी नॉर्मल बीएमआई कहलाती है, यानी आप हेल्दी हैं और बस आपने अपने आप को मेंटेन रखना है। इसका मतलब ये नहीं कि अगर आपकी बीएमआई 30 है और आप नॉर्मल हैं तो आप एक्सरसाइज ना करें, आप वॉक ना करें, ऐसा। हाँ, बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ, ये हाँ, बहुत वो बहुत इम्पोर्टेंट इंपॉर्टेंट है। ये है। आपकी हेल्दी हेल्दी लाइफ का जो है ये खास है कि आपने 30 मिनट्स की वॉक हर हाल में करनी है। उसके बाद जो है अगर आप 30 से ज्यादा चले गए, आपकी बीएमआई 30 से ज्यादा हो गई, तो इसका मतलब आप ओवरवेट हो रहे हैं, ओबेसिटी में आ गए। लेकिन आपने उसको कंट्रोल करना है अपनी एक्सरसाइज से, अपने न्यूट्रिशन से, अपना जो है लाइफ स्टाइल, सेडेंट्री लाइफ स्टाइल को खत्म करना है। और अगर आप 40, खुदा ना खास्ता अगर आपकी 40 हो गई है बीएमआई, इसका मतलब ये कि अब आपको जो है ब्लड प्रेशर, शुगर, हार्ट अटैक, स्ट्रोक, आप इस रिस्क पे आ गए। डायबिटीज, डायबिटीज टाइप 2 जो है वो होती वजन बढ़ने की वजह से। तो हाँ, आप लोगों ने क्या करना है। अच्छा, एक और मैं आपको एक बहुत छोटी सी बात बताऊं। ये जो लोग एकदम से वेट लूज करते हैं, जैसे लो कैलोरिक डाइट पे, हमारी जो फैट है, जो हमारी जो चर्बी, जिसे आप लोग कहते हैं, फैट जब कम होती है तो उसमें एक हार्मोन है हमारी बॉडी में, लेप्टिन जिसे कहते हैं। लेप्टिन जो है वो कंट्रोल करता है हमारे फैट मैकेनिज्म को। अब जब एकदम से जो है वो फैट आप कम होती है ना, तो ये जो लेप्टिन, तो लीवर जो है वो इसको रिलीज करता है। तो जब एकदम से कम हाँ, आपकी फैट है तो एकदम से इसका लेवल गिर जाता है, और इससे हमारा मेटाबॉल, ये भी एक वजह होती है जो हमारा वेट स्टक, क्योंकि हमने एकदम से किसी चीज को खराब कर दिया ना, उसका एक कुदरत ने उसको रखा है, वो एक मैकेनिज्म से चल रहा है। जितनी फैट आ रही है उतनी फैट को वो जो है वो कंट्रोल, फिर आप लेप्टिन का लेवल जो है वो आप एकदम से नीचे कर देते हैं, तो फिर वो लेप्टिन कमी कमी फैट मांगता है। जरा सा भी आपने खाया आप मोटे हो जाएंगे, मतलब मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो गया ना। तो कोशिश ये करें, देखिए हर चीज करें। मेरा अभी एक और भी देखें, अभी रिसेंटली मेरा प्रोग्राम आया था, उसमें लोग कह रहे थे कि मोबाइल फोन के, मैंने उनको ये कहा, देखिए हर चीज इस्तेमाल करें, कोई सी भी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करें, लेकिन बैलेंस में। हर एक चीज की रिक्वायरमेंट है। अगर आप किसी भी चीज को मिस यूज करें, इवन आप अपने मसल्स को, गर्दन को अगर आप बहुत ज्यादा मिस यूज करें, अब्यूज करें अपनी बॉडी को, तो वो भी आपके लिए गर्दन का काम क्या है, आपके नेक को होल्ड करना, लेकिन आप इसको एक्स्ट्रा होल्ड करेंगे तो ये भी आपके लिए नुकसानदेह हो जाएगा। किसी भी चीज का बहुत हाँ। ज्यादा इस्तेमाल, गलत इस्तेमाल, वो आपको, चाहे वो डाइटिंग हो, चाहे वो आपकी वो कोई भी हो, चाहे आपका गुस्सा हो, चाहे आपका प्यार हो, हर चीज बहुत खतरनाक हाँ, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहबा, आपने बहुत जबरदस्त बातें बताई और खास तौर पे ये कह दिया कि अब आप अगर बीएमआई आपका परफेक्ट आ रहा है तो उसका मतलब ये नहीं है कि रुक जाना। ये आज की बहुत 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 अहम बात थी। थैंक यू सो मच डॉक्टर शबाना नाज, आपने बहुत ही काम की बातें बताई हैं और बीएमआई के हवाले से भी बताई हैं सारी चीजें। हम आपको फिर जहमत देंगे ताकि हम कुछ डाइट चार्ट भी आपसे लें और आपसे हम मालूम करते रहे। सो बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे व्यूअर्स को कुछ कहना चाहें आप तो? देखिए, मैं आप लोगों से हमेशा हर जगह मेरा एक ही पैगाम होता है सबके लिए, कि ये जो जान है हमारे पास अल्लाह ताला की दी हुई एक अमानत है, और इस अमानत में अगर हम खयानत करते हैं तो हम कयामत के दिन भी अल्लाह ताला को अपना जो है किस मुंह से अल्लाह के सामने जाएंगे कि हमने उसकी दी हुई एक इतनी बड़ी नेमत के साथ वाह, हमने बददयांती की। आप खुश रहें, जिंदा रहें, खुश रहें, दर्द के बगैर जीना सीखें, दर्द के साथ जीना ना सीखें। बस यही है, वाह, और हम सब लोग आपके साथ हैं। कितनी खूबसूरत बात है। आप लोगों का साथ रहा तो हम सब स्मार्ट और खूबसूरत होने वाले। यकीनन इंशाल्लाह। आपको, इंशाल्लाह यकीनन आपको डॉक्टर नाज की बातें, शबाना नाज की बातें बहुत पसंद आई होंगी, क्योंकि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि मैं इस हफ्ते इन सारी बातों पर अमल करूं। इस पूरे हफ्ते आपने इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है ताकि बहुत सारे लोगों को इससे फायदा हो। और आपने इसको देखते हुए अब आगे क्या बात ऐसी है जो आप जानना चाहते हैं, कौन सा ऐसा सवाल है जो आप पूछना चाहते हैं, आप हमें जरूर भेजिएगा। हम डॉक्टर नाज को फिर आपके सामने लेकर आएंगे। जब तक के लिए शफक जाफरी को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।